नहीं पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को। रहने दे। करुणा बहन जी, देखो ये हमारा घर ना भरा पूरा बड़ा संस्कारी घर है और इस घर में औरतें ज्यादा हैं, मर्द कम। देखिए, और ये देखिए बहनों, आप सब देखो, जरा नजर घुमाओ। क्या आपको लगता है कि इनकी शक्ल देख के कि इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, आपने तो बड़े अत्याचार किए हुए औरतों की शक्लें देखी होंगी ना बहनों आपने। देखो देखो, घर में इतनी औरतें होंगी करुणा बहन जी, तो बर्तन तो बजेंगे ना। आपके घर में भी बजते होंगे, क्यों? देखो जी, पर्सनल मैटर है, हम आपस में निबेड़ लेंगे, समझे कि नहीं? बगवा साहब, आपको जो कुछ भी बोलना हो ना, वो अब आप कोर्ट में ही बोलिएगा। ओए, कोर्ट की बकरी, कब से मैं करी जा रही है? तुझको पहले भी बोला था कि हमारे घर के मामलों में नाक पास घुसाना, समझ नहीं आता तेरे को? देखा देखा, तेरा कैमरा इनकी तरफ घुमाना। और नहीं कैमरा नहीं, लोगों को भी तो पता चले कि इस फैमिली का घमंड कैसा है। देखो। और नहीं तेरे को कितनी बार कहा है, कर समझती नहीं है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उम्र का तकाजा भी तो है। करुणा बहन जी, क्यों मेरे फैमिली की बातें पब्लिक में? कैमरा नीचे कर, तेरे को घर जाना कि नहीं? गुड बॉय है भाई, चलेगा। देखो जी, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, आप छोटी दीदी हो, हम ना आपस में इस प्रॉब्लम को सलटा लेंगे। समझो बात को, मैं ना बड़ा काम का आदमी हूं, हरियालीपुर में कभी मेरी जरूरत पड़ी ना, तो समझो मैं हूं, समझ गए कि नहीं? है? बगवा साहब, आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। हाँ जी, मांगेंगी, क्या बात है, लेकिन हमसे नहीं, आपकी इन दो बहुओं से। आप हाथ जोड़कर माफी मांगिए इनसे और इनसे कहिए कि मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। और इतना ही नहीं, इनसे वादा भी कीजिए कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी ये बात हम यहाँ पर खत्म करेंगे। बस इतनी सी बात थी, क्या भी कर दूंगा मैं। ये मेरी बहुएं नहीं है। वो कैमरा चालू कर, ये मेरी बेटियां। आप जरा पीछे हो बहन जी, पीछे हो। ये देखो, बहू, मेरे को माफ कर देना है। देखा जी, मैंने माफी मांग ली और इसको मुझे माफ भी कर दिया। देखो जी, छोटी बहू मेरी है, मेरे घर और खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। छोड़ूंगा तुझे मैं। पापा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप, मेरे को माफ कर दे बहू, माफ कर दे। देखो जी, मैंने माफी मांग ली है? ठीक है, अब जरा अपनी पत्नी से कहिए कि इनसे माफी मांगे। आप तो बात को खींची चली जा रही हैं। कोई बात नहीं, खींच लीजिए, वक्त वक्त की बात है। हरमन जी, मांग ले। बहू, मैनू माफ कर दे बहू।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है जी? ठीक है, आज तो ये सब माफी पे रुक जाता है, लेकिन मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अगली बार ना? चलो। आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन आज जोड़े। ये सर झुका है। अरे एक और बात, पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने अपनी जबान तोड़ी। अब मैं उसके साथ साथ कुछ और भी तोड़ूंगा। वो अकल के अंधे, अभी तो आंखें खोल। दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? तेरा बाप इनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा था, कभी देखा था? साहब जी, वो सेठी साहब आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। गुस्से में? आ जाके उसके सर पर ठंडा पानी डाल। हाँ। साहब जी को बेटा, बाहर निकल इधर। आ जाता है दिमाग खराब करने। इसको कहते हैं कर्मों की सजा। हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट आया है, गुस्से में तिल मिला रहा है। सीएम बनना था ना आपको? अरे सीएम तो क्या, एमएलए की टिकट भी नहीं मिलेगी तेरे को। ओए डालो, गले में बचाओ एक दूसरे को देख के। ये मेरी वोटी, ये मेरा पति, ये मेरी वोटी। ये काम करो, बर्बाद कर दिया। मिल गई तेरे मन को शांति? पहले तो मेरे बड़े बेटे की जान ले ली, और अब अपने पति के सपनों के आड़े आ रही है। अरे तेनू शर्म नहीं आती? मैंने कुछ नहीं किया है मम्मी जी। नहीं, मैंने इन लोगों को कॉल किया है, लेकिन अच्छा हुआ ना आ गए। आप लोगों के बेलगाम बर्ताव को रोकने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। वाह, बहुत सही। देख राजवीर, तेरी वोटी क्या बोल रही है, अच्छे से सुन ले। इसे तेरे सपनों से ज्यादा अपनी जिद पूरी करनी ज्यादा जरूरी है। ओए, जो कुछ भी तेरे दिमाग में है ना, पहले से ही बता दे। जो मिट्टी पलीत करनी है हमारी, वो भी कर दे यहीं पे। और फिर उस मिट्टी से ना तुम दोनों मियां बीवी होली खेलते रहना। राजीव, मेरा भरोसा कर, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उन लोगों को नहीं बुलाया, मैंने फोन नहीं किया था। राजवीर! राजवीर! सेठी साहब सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। बैठे, बात करते हैं। क्या बैठे? अब बैठने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? जो भी तमाशा आपके घर में चल रहा था ना, वो पूरी दुनिया ने देखा है टीवी पे। टीवी पे? हाँ, जब आप अपनी बहू के सामने ना
हाथ जोड़े खड़े थे, तब 4-5 मीडिया वालों की गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी थी लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। और आपकी बेबे और आपकी पत्नी जो बहुओं को मारा है ना, वो सारी पब्लिक ने देखा है। अरे सेठी साहब, आप राजनीति के इतने पुराने खिलाड़ी हैं, अभी इस अपोजिशन के झांसे में आ गए। असल बात बताऊं आपको, मेरे घर में जितनी औरतें हैं ना, इनको टीवी देखने का बड़ा शौक है। शाम को कोई सीरियल में आया होगा ऐसा सीन, फिर प्रोग्राम के बाद जो एपिसोड में होता है वो आपस में खेलते हैं सास बहू, कोई अच्छा एपिसोड आया होगा। अब इलेक्शन का टाइम है, ऑपोजिशन वालों को पता चल गया होगा जी इसके घर में ऐसा नाटक होता है, उन्होंने कैमरे वाले भेज दिए, तब से फोटो ले ली, फंस गए। मैं सल्टा दूंगा जी, देखना आप। ओए बग्गा, तू किसे झांसा दे रहा है? सारी जिंदगी हो गई पॉलिटिक्स करते हुए। अरे ये सास बहू की कहानियां ना राजनीति में हम बहुत सुना चुके हैं। अच्छा ये बात बता, ये तेरी बहू अपोजिशन पार्टी की लीडर है या उनकी प्रेसिडेंट है? अरे उसी ने फोन करके बुलाया था मीडिया वालों को। तो मतलब ऐसे हुआ है वैसे नहीं हुआ, तो इसका तोड़ निकाल लेते हैं सेठी साहब। हर मसले का तोड़ निकालना ही तो पॉलिटिक्स आपसे तो सीखा है। अरे क्या तोड़ निकालेंगे आप? आपसे अपना घर तो संभलता नहीं कि कुर्सी और पॉलिटिक्स क्या संभालेंगे आप? सेठी साहब, आप ना अभी राई का ना पहाड़ बना रहे हैं। आपको एक एक चीज गिनाऊं जो आज तक मैंने अपनी पार्टी के लिए किया है। अरे ठीक है, बहुत कुछ किया आपने पार्टी के लिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो भी कुछ आपने किया ना, उस मेहनत पर आपकी बहू ने पानी फेर दिया। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा? सेठी साहब बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, देखो आप पे वक्त की ही तो कमी है तेरे पास बग्गा। अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी, अब जो भी सफाई देना है पार्टी हाईकमांड को देना। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, कभी भी कॉल आ सकता है हाईकमांड से। देख लो, जो कर सकते हो वो कर। चलो भाई। अरे सुनिए तो, दिल्ली से फोन आएगा अभी, आने दो, देखता हूं मैं। राजवीर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया उन लोगों को। बस अजूरी, अब तो झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं राजवीर। सुना ना, उस औरत ने क्या कहा कि तूने फोन करके उन्हें बुलाया है। तुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि इस बात का नतीजा क्या होगा? लात मार के बाहर निकाल देंगे मुझे पार्टी से। पापा जी का सपना, उसका क्या? चल मुझे छोड़, फैक्ट्री के कार्यकर्ता पापा जी का इस्तीफा मांगेंगे। क्यों किया ऐसा? हाँ क्यों किया? आज तक इस घर में चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी तेरे साथ कुछ गलत होने दिया नहीं ना? कभी तेरे पे आंच भी आने दी नहीं ना? तो फिर ऐसा क्या हो गया तुझे उन ऑटो की जरूरत पड़ी? तुझे क्या लगता है कि मैं अकेला ये सब संभाल नहीं सकता? कमजोर हूं मैं? हाँ क्यों किया ऐसा? बोलना क्यों किया ऐसा? बोलना यार अब। राजवीर, अजूनी ने कुछ नहीं किया राजवीर। भाभी आप पीछे बताइए। मैं सच कह रही हूँ राजवीर, अजूनी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त तो वो मेरे कमरे में मुझे छुड़वाने आई थी, उसके बाद हम दोनों एक साथ बेबी से बात करने गए थे। इसने किसी को नहीं बुलाया, मैं सच कह रही हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर वो फोन किसने किया है? बहू, मेरे को माफ कर देना है।
हेलो। शिखा पुत्र, हाँ पापा, बोलो। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ टीवी पे? ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई? वो ये हुआ कैसे? क्या पापा, आप शिखा के होते हुए कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? पापा, आप अपनी बेटी को अभी तक पहचाने नहीं है क्या? वाह भाई वाह, शाबाश। पर पुत्र, इस सब में तेनू तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना? तकलीफ? और मैनू? पापा, इन सब से मेरा क्या लेना देना? क्या मतलब? मतलब ये सब मैंने थोड़ी ना किया है, ये सब तो किया है उस सजूनी ने। खबरें देख रहे हो ना? फिर इन सब से मेरा सिर्फ यही कनेक्शन है कि बस उसे फोन कॉल के लिए ना मैं अजूनी बन गई थी। That's it. ओहो, वाह भाई वाह पुत्र, वाह, कमाल करता है। तूने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए। और पहला तीर तो लगा है ये कि जो उस घर में ना अब औरतों पे टॉर्चर कम हो जाएगा। मतलब ये कि हम तेरी तरफ से हो जाएंगे निश्चिंत, बिल्कुल टेंशन फ्री। और दूसरा तीर लगाया है जाके राजवीर के इलेक्शन के सपनों पर। और तजियां उड़ गई उसकी तजियां। अब जाके अरविंदर की आत्मा को मिलेगी शांति। और इन सब में नाम आ रहा है उस सजूनी का। मतलब मैं तो फिर से बच गई। इस घर में मेरा सबसे बड़ा रोड़ा है वो अजूनी, लेकिन मैंने उसकी यहाँ पे इतनी बेइज्जतियां करवा दी है ना कि अंकल जी खुद ऐसे घर से कैसे उठा के बाहर नहीं फेंकते। मैं भी देखती हूँ। उससे पहले मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। जेडी साहब सही कह रहे थे, दिल्ली हाई कमांड। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ हाँ, रविंदर सिंह बग्गा बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं, सुन रहा हूँ। ये छोटी सी गड़बड़ हुई थी, लेकिन आप यकीन मानो मैं ना सब संभाल लूंगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी नतीजे पर ना जल्दबाजी में ना पहुंचे, थोड़ा नहीं सोचे। हेलो साहब जी, क्या हुआ? हाई कमांड ने राजवीर की इलेक्शन की टिकट को कैंसिल कर दिया है मांगीराम। एक सेकंड में सब खत्म। मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया, बर्बाद हो गया। ये किसने किया? अजूनी, छोड़ना नहीं। राजवीर, छोड़ इसका हाथ। इसके पेट में तेरे भाई का बच्चा पल रहा है। आप सबको बहुत मासूम लगती है ना ये? हमदर्दी बड़ी आप सबको इससे। मैं बताता हूँ उसने क्या किया। उस दिन जो नारी मुक्ति वाली औरतें आई थी ना, अजूनी ने उन्हें नहीं बुलाया था, इसने बुलाया था।